पर छिड़ छिड़ में तेरा सीता सरे ओ बल बल क्षण क्षण में तेरा सीता सरी सारी परिया मानुष जन्म मिले तुम्हारा नाम तुम्हारे बीती जाए सारी परिया नाम तुम्हारे मानुष जन्म मिले तुम्हारा नाम तुम्हारे हाथी घोड़े पाल तेरे दासी हाथी घोड़े पाल तेरे दासी आज घटाना ठारिया तेरे संग न जाए महल न जाना गाड़िया तेरे संग न जाए जिंदगी चली चली सब चार दिनों की जिंदगी चली चली सब कर ले जो कुछ हो सके फिर पीछे पछता कर ले जो कुछ हो सके फिर पीछे पछता बीती जाए तुम्हारे मानुष जन्म मिले तुम्हारा नाम तुम्हारे बीती जाए सारी उमरिया नाम तुम्हारे मानुष जन्म मिले तुम्हारा नाम तुम्हारे मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाए मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे ब्रह्मानंद भजन बिना तेरो जन्म कारक ब्रह्मानंद भजन जन्म प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की।
परम आदरणीय पूज्य साध्वी बहने, बड़े भाई जी, आदरणीय विद्वान भाइयों, अनेक स्थानों से आए सभी माताओं बहनों, मानवोत्थान सेवा समिति के सभी भक्तगण एवं सेवा दल के सभी भाईगण, इस ग्राम में रहने वाले सभी ग्रामवासियों, माताओं बहनों, प्रिय बच्चों, आज ये सत्संग का आखिरी दिन है। कुछ देर में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज जी के जो शिष्य हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग हैं? ठीक है, ओके। देखो, इस ज्ञान को आप बढ़ाइए और इसको शहर में भी ले चलो। 4-5 दिन प्रोग्राम शहर में करेंगे। सब माताएं बहनें आप वहाँ आएंगे तो शहर के लोग बहुत आएंगे, और शहर के लोग आएंगे तो उनका भी भला होगा। गांव में तो हम प्रोग्राम करते ही हैं, करेंगे ही, परंतु शहर के लोगों को भी इसमें आप जगाइए। आप जपे और बोलो आगे, औरों को जपाओ। तो ये अपनी भावना बनाए। और कन्नौज तो बहुत फेमस जगह है। हमारे भाई इंदौर से आए तो कह रहे महात्मा जी वहाँ से इत्र लाएंगे। मैंने कहा यार वहाँ कहाँ इत्र मिलता है? कह रहे वहीं बनता है। तो ये इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, वहाँ से बताओ इत्र को जानते हैं कि कन्नौज में इत्र बनता है। तो आज सुबह भी मेरे पास में कुछ आ गए इत्र लेकर के भाई लोग। तो मैंने कहा अब तो मैं इसको लगा के चलूंगा, तो मैं जब जाऊंगा तो खुशबू ही खुशबू आएगी लोगों को मेरी। एक चौपाई सुना रहा हूं मैं आपको। भगवान राम अयोध्या वासियों को बुलाए और अपना संदेश दे रहे हैं। उत्तरकांड में चौपाइयाँ हैं। मेरे पीछे गुनगुनाना आप लोग। शिवरंजनी राग में ये गाना है, तो आप लोगों को सीधा साधा समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार
पीछे नहीं बोल रहे हो, सीधा सीधा राग है ये। कान्हा तो माँ यशोदा कान्हा को कह रही उठो, कान्हा तो है आसावरी राग सुना। प्यारी प्यारी चीज है ये। अपने बच्चे को माँ उठ जाओ, अब समय हो गया सोने का नहीं उठने का है, ये राग है, तो इसको आप नहीं कह सकते कान्हा तो है इस चौपाई को आप बहुत प्रेम से मेरे साथ गा सकते हो। अगली चौपाई बोलूंगा। बड़े भाग मानुष तन माताओं बहनों, भगवान राम सबको समझा रहे हैं। अयोध्या वासियों, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ये चौपाई और आगे तक मैं ले जाऊंगा, अभी खास खास चीज आपको बताऊंगा। समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाई जी के सत्संग की तरफ ले जाता हूं। छोटे बाई जी अभी सुना रही थी, बाई जी तो अपने संतों के विचारों के द्वारा आपको समझा रही थी कि ये भोजन हमारा नहीं। आप आज लोगों के समझ में बात क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे रहस्य है ना। मतलब काम की चीजें हैं, लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में अभी छोटे भाई जी समझा रही थी कि जैसा खाए अन्न, बोलो आगे, वैसा हो मन। जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। बोतल वाला पानी पी लिया तो फिर रास्ते में हट जाओ, भाई मेरा ही रोड है, हट जाओ, आनंद आ जाता है फिर तो। एक भाई बोतल वाला पानी पी करके घर की तरफ जा रहे थे, तो सेठ जी खाना पीना खा करके आंगन में कुर्सी लगा के बैठे थे। तो कह रहा, सेठ कितने की तेरी बिल्डिंग है बताओ। तो सेठ समझ गया इसने बोतल वाला पानी लगाया हुआ है, तो सेठ जी चुप रहे। कितने पैसे की तेरी बिल्डिंग है बताओ। सेठ जी ने कहा ये इस टाइम पूरा नशे में है, ये पूरा धूर्त बना हुआ है। तो सेठ जी कुछ नहीं बोले, चला गया, कुछ भी नहीं बोल रहे। अब सुबह जब उसका नशा उतर गया तो उधर से फिर कहीं जा रहा था काम, तो सेठ जी कह रहे भैया तुम कोठी खरीद रहे थे, आ जाओ। कह रहे वो खरीदने वाला चला गया रात में, खरीदने वाला चला गया, अब तो हम हैं, अब कोई कोठी वोठी नहीं खरीदेंगे। तो आपका भोजन इतना खराब है ये, जो भाई जी समझा रहे थे। चाट के पानी पीने वालों का भोजन है मांस। रावण कह रहा है, ब्राह्मण था रावण, कह रहा मेरे से भजन नहीं होगा। हो ये भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ किया, मेरे से भजन नहीं होगा क्योंकि मैं तामसी चीजें खा रहा हूं, रावण कह रहा है। तो ये तामसी चीजें हमारे तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं माताओं बहनों, तीन प्रकार के।
एक होता है सतोगुणी। सतोगुणी उसको कहते हैं जो शाकाहारी चीज खाता है, दूध, पनीर, काजू, बादाम, फल, फ्रूट, दही, मक्खन, ये शाकाहारी व्यक्ति खाता है। और दूसरा होता है रजोगुणी। रजोगुणी उसको कहते हैं जो चटपटी चीज खाता है, चटपटी, जरा मिर्च बढ़िया डाल दो। ज्यादा चटपटी खाने से बाबासीर की बीमारी हो जाती है। लाल मिर्च खाओगे तो बाबासीर नहीं हुआ तो हो जाएगा। हरी मिर्च एक दो डाल लो। अब ज्यादा लाल मिर्च, एक बहन कहने लगी सरदार जी के यहाँ मुझे भोजन के लिए बुलाया, बहन ने, कह रहे महात्मा जी लाल मिर्च डालूं कि नहीं? अरे मैंने कहा बाबा बाबा, कह रहे फिर तो दाल का आनंद ही नहीं आएगा। हमने कहा डाल लेना, डाल देना, आपकी इच्छा है, खा लेंगे हम, जो होगा देखी जाएगी। तो लाल मिर्च नुकसान करती है, आपको बाबासीर की बीमारी पैदा करेगी। तो चटपटी चीज कौन खाते हैं? राजा लोग, ये होते हैं रजोगुणी। और एक होता है तमोगुणी। तीन प्रकार के मनुष्य हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी उसको कहते हैं जो सड़ी पड़ी चीज खाता है, बदबू वाली। अब कब मछली वहां मरी कलकत्ता में, ट्रक में भरी गई, नीचे ऊपर उसमें बर्फ लगा दिया गया। अब वहां से कलकत्ता से चलते चलते कन्नौज में आई, 8 दिन हो गए। अब मंडी में उतार दी गई तो कहा 25 किलो मेरे को दे दो, 20 किलो मेरे को दे दो, 50 किलो मुझे दे दो। बट गई, ले लो मछली, ले लो मछली। अब वो मछली वाला बेच रहा है। अरे कहा ये मछली वाला आ गया, आपने उसको ले लिया। अब कितने दिन की हो गई है वो, अब उसमें आप छौंका मार रहे हो। क्या आदमी हो आप? उस सड़ी चीज को खाने वाला तमोगुणी व्यक्ति होता है, जो कभी ना सत्संग सुनता है और ना सत्संग सुनने की कोशिश करता है। ये तमोगुणी व्यक्ति सत्संग सुनेगा ही नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता। दूध पनीर इसको खिलाओ तो इसको नहीं खाएगा। ये कह रहे वो दे दो हमें, जरा मिर्च डालो। और मांस खाने वाला आदमी मनुष्य है ही नहीं। दिल्ली के अंदर में होटल में जो आदमी रात में रुकते थे बाहर के, उसको मार देते थे, पता नहीं करंट लगा के कैसे, और उसको उसका सर और उंगलियां काट करके फेंक देते, उसमें कुएं में रख देता था। बाकी सबका भोजन बनता था। कौन खा रहे? कौन खा रहे? बैल खाने नहीं जाता है। जो बाई जी बोल रही थी कि पशु के सामने मांस फेंक दो, नहीं खाएगा, ये शाकाहारी है, ये चूस के पानी पीता है। जो चाट के पानी पीता उनका भोजन है। आप अगर भागवत पढ़ेंगे, ये भागवताचार्य है संतोष, हमारे साथ में बच्चेपन से हमारे साथ रहता है। हम भी भागवत करते हैं, ये भी भागवत करता है। अब मैं हूं साधु, संत हूं, संतों का भेष है मेरा, मुझे शोभा नहीं देता हवन करना। हवन करता है ये, इसके साथ में पंडित है, इसका जो भाई है वो पंडित है। देखो कल मंत्र बोल रहा था, तो इसका ये जो है ये मेरे साथ रहते हैं। भागवत को अगर आप पढ़ोगे तो भीष्म पिता के पास में द्रौपदी आ रही है अपने पति लोगों को लेकर के। पति भी साथ में थे। भीष्म पिता बाणों की सैया पे सोए रहे थे और सारे शरीर में बाण लगे हुए थे। ये भागवत में है। द्रौपदी को भीष्म पिता कह रहे, बेटी जहां अन्याय हो रहा हो वहां कोशिश करो उसको रोको, और रोक ना सको तो वहां से भाग जाओ। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा जब सभा में मेरी चीरहरण हो रही थी तुम वहीं थे। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो आज। तो द्रौपदी हंसने लगी। तो भीष्म पिता कह रहे, बेटी तेरा हंसना ने तो महाभारत कर दिया, तेरे हंसने ने तो महाभारत कर दिया, तेरी मजाक ने तो महाभारत कर दिया। तेरा हंसना जो है वो कोई साधारण चीज नहीं है। बेटी मैं समझ गया तू क्यों हंसी है। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए बेटी
मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। एक ब्राह्मण ने अपने बेटी के लिए सोने का हार ससुराल जाने के लिए तैयारी की, और सुनार ने क्या किया, सुनार भाई अगर यहां बैठे हुए तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि सत्संग रेडीमेड होता है। तो सुनार भाई ने क्या किया, सोने में पीतल मिला दिया और पीतल मिला करके उस हार को बना दिया। वो हार पंडित जी ने अपनी बेटी को दहेज में दे दिया, शादी हुई उसकी। तो ससुराल वालों ने थोड़ा उसको चेक किया, थोड़ा सा रगड़ा तो पीतल, और अपने बहू को कह रहे तेरे बाप से अगर नहीं दिया जाता हार तो काहे के लिए दे दिया, ये पीतल वाला क्यों दे दिया। तो उसको बड़ी शर्म आई कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, दुखी हुई, रोने लगी। तो जब वो घर गई, कहा पापा तुमने हमको ये हार क्यों दिया, हमारी बेइज्जती करने के लिए। कह रहे क्यों, कहा तो पीतल है। तो पीतल है, मैं तो सोना दिया हूं पेवर। कह रहे पीतल है। तो उस टाइम राजा शिवी थे वहां, राजा शिवी थे ना, क्योंकि मैं भागवत कम बोलता हूं ना बेटे, थोड़ा बहुत भूल जाता हूं, तो संतोष को पूछ रहा हूं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। तो वो गुरु उसके पास गए, राजा के पास गए और कहा राजन मेरे सोने में उस सुनार भाई ने पीतल मिला दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। तो उसने कहा बुलाओ उसको, इसको जेल में डालो, पहले डालो इसको जेल में डाला, और कहा उसके घर का जितना अनाज है सब ले आओ। और राजा शिवी के यहां भोजन बना सबके लिए, कहा खाओ पियो खूब। तो उस सुनार के घर का अन्न सबने खाया। उस राजा के घर में एक संत रहते थे परमहंस जी, उसने भी वो भोजन किया। ध्यान देना बात, उसने भी, ये भागवत की बात है और भागवत बनाने वाले हैं वेद व्यास, उसमें है ये कथा। तो उस संत ने भी भोजन किया, तो भोजन करते ही दिमाग बदल गया। और दिमाग क्या बदला कि जो रानी का हार था, लाखों रुपए का खूंटी में टंगा था, वो संत तो घर में रहते थे, अब हार लिया और अपने थैले में रख लिया, कहा इसको बेचूंगा कल। उस संत के अंदर में ये भावना बन गई, जिस संत की वो पूजा करते थे राजा रानी, उस संत ने क्या विचार बनाया कि इस हार को बेचूंगा और पैसा लूंगा, और थैले में रख लिया और निकल गया वहां से। निकलने के बाद में कहीं रुके रात में, कहीं धर्मशाला में रुके होंगे या कहीं होटल में रुके होंगे या कहीं रुका होगा, और जब सुबह नहा धो करके फिट हुए तो खाना हजम हो गया। तो जब हजम हुआ तो दिमाग काम करने लगा कि अरे जो राजा रानी मेरी पूजा करते थे, मैं उसका हार बेचने जा रहा हूं। और दिमाग के अंदर में जब बहुत बुरी घृणा पैदा हुई उसको, तो उसने कहा धिक्कार है मुझे। जैसे रात जब दिन के 10 बज गए तो दिमाग फ्रेश हो गया, क्योंकि भूख लग गई, जो खाना रात में खाया था वो हजम हो गया। तो पराश्चित करके राजा के पास कहता है कि राजन जी मेरे हाथ पैर कटवा दो। तो राजा कहने लगा कि ये संतों के लक्षण होते हैं कि दूसरे का दोष अपने ऊपर लेकर के अपने को नहीं। कहा मेरा दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है, मेरा ही है। तुम्हारे यहाँ जो रात में भोजन बना है वो कहां से बना था, कैसा भोजन था? तो कहो तो उसके यहाँ का था, सुनार भाई के यहाँ का। कहा उस भोजन खाने के बाद में मेरा दिमाग बदल गया और मैं हार ले गया हूं रानी का, मैं तो घर में रहता था, और इसको बेचने के लिए मैं चला। तो जब सुबह हुई तो मेरा खाना हजम हुआ, 10 बज गए तो पूरी भूख लगी और मेरा खाना पूरा हजम हुआ, मेरा दिमाग काम करने लगा और मैं प्रायश्चित करने लगा कि मैं जिस घर में रहता था, जहां मेरी सेवा करते थे लोग, मेरी पूजा करते थे, मैं उस रानी का हार बेचने जा रहा हूं। ये भागवत में है। भीष्म पिता द्रौपदी को समझा रहे हैं, बेटी सुन ले मेरी बात, ये भागवत की बात। और
वह हार एक बेटी को दिया था, उसने उसको मिला दिया। उसके घर का अनाज है महाराज जी, उसके घर का अनाज बना है। कहा उस भोजन करके ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। तो राजा ने उसको बुलवाया, सुनार को। क्यों मिलाया भाई तुमने इसमें पीतल क्यों मिलाया? कहा जी मेरे पास 2 नंबर का माल आया था, 2 नंबर का माल आया था, 2 नंबर का धन आया था। मैंने उस धन से अपना अनाज खरीद लिया और उस अनाज को खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने इसमें पीतल मिला दिया। तो राजा कहता बाप रे बाप, तुम्हारा अन्न खाने से इसका दिमाग खराब हुआ और तुम उनका दूसरे का अन्न खाने से तेरा दिमाग खराब हुआ। तो बेटी जब एक संत का दिमाग ऐसे भोजन करने से बदल गया, तो मैं तो दुर्योधन का रोज खाना खाता था, मेरा दिमाग काम नहीं किया बेटी। इसलिए तू जो हंस रही है वो मेरे भोजन, आज मेरे सारे शरीर में से बाण अर्जुन के लग करके सारा रक्त निकला हुआ है और मेरा दिमाग फ्रेश हो रहा आज, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूं बेटी। भाइयों बहनों माताओं, गलत भोजन करने से बुद्धि खराब होती है। ये भोजन हमारा नहीं है जिसको आप खा रहे हो। अजी हम ठाकुर हैं, मैं गया उत्तराखंड में, ब्राह्मण भी खा रहा है। ठाकुर की बात छोड़ो, ब्राह्मण ठाकुर से ऊंचा होता है। और ब्राह्मण लोग आए मेरे पास में, कहा हम ज्ञान की दीक्षा लेंगे। मैंने कहा 2 चीज छोड़नी पड़ेगी तब ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने सोचा कहीं घर तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं बाल बच्चे तो नहीं छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं छोड़ना है, आपको दारू शराब और मांस ये 2 चीज छोड़नी पड़ेगी तो ज्ञान दूंगा। तो कहा मांस तो हमारे यहां देवता को चढ़ता है, देवताओं को। मैंने कहा वाह महाराज। मैंने कहा अभी नहीं, आप ज्ञान लेना, अब रुक जाओ, मेरा 3 दिन और सत्संग है, सुनो पहले, 4 दिन और है, अभी 3 दिन हुए। फिर मैंने समझाया उनको। मैंने कहा मैं एक गांव में गया, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, भाई जी ने सुना तो थोड़ा उसका मैं सपोर्टिंग कर रहा हूं आपको। एक गांव में गया तो 20 गांवों का मसीहा, 20 गांव को बकरों की बलि चढ़ाने वाला, 20 गांव का। ध्यान से सुनना मेरी बात, आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल के मेरे तरफ देखो। मैं कोई ज्यादा सुंदर नहीं हूं, मेरी बातें सुनो। तो 20 गांव को बकरा काटने वाला जो मुखिया था, वो वहां 3 बहनों के पास बच्चे नहीं थे। तो एक देवी को उन्होंने मन्नत की कि मां हमको बेटा दे दो तो हम तुमको बकरा चढ़ाएंगे। अब उन 3 बहनों के पास 3 बेटे हो गए, तो वो मन्नत मनाने के लिए उस मुखिया को बुला लिया। और उस भाई का बेटा गुरु महाराज जी का शिष्य था, ज्ञानी था, उसने मुझे बुला लिया कि महात्मा जी ऐसे ऐसे बलि चढ़ रही है यहाँ, आप आ जाओ। मैंने कहा क्या हमको मरवाएगा क्या, मेरी बलि चढ़वाएगा यार वहां? कह रहे महात्मा जी आप तो आ जाओ। मैंने ठीक है मैं आ रहा हूं। तो मैंने 2 ब्राह्मण लिए, दोनों ब्राह्मण है मेरे साथ में, दोनों भाई भाई, ये बड़ा है वो छोटा है। मैंने 2 ब्राह्मण साथ में ले लिया और मैं चला। मैंने कहा सुनो, देवताओं को ऐसा फल चढ़ता है जो बलि के नाम पे चढ़ाया जाए। पूछो इनसे, बलि बकरे की नहीं देते, ये उस फल को देते हैं जो बलि में चढ़ता है। अब वो फल ले आए ये लोग, वो ब्राह्मण ले आए। मैंने कहा देवी माँ, उस देवी माँ को बड़े बक्से में बंद रखते थे वो करके, और जब देवी माँ को बाहर निकालते तो बकरा चढ़ाते थे उसको। अब उन्होंने कहा देवी को बाहर निकालो, जाओ और बढ़िया ढंग से पूजा पाठ करके और बूंदी मंगवा लो इनसे, 20 किलो बूंदी मंगवाओ, सबको बंटवाना, देवी माँ को पहले चढ़ाना। मैंने कहा जाओ भाई तुम। ब्राह्मणों ने दोनों ने देवी को बाहर निकाला, डर गए सब गांव के लोग कि अब नाश होगा गांव का, ये तो देवी को बकरा चढ़ता है। मैंने कहा जाओ तुम उनको, देवी माँ को खुश करो, प्रसाद दो, फल चढ़ाओ, इसके बाद में मैं जाऊंगा फिर। अब उन्होंने चढ़ाया और पूरा पूजा पाठ करके लिप पार पोत करके बढ़िया करके देवी माँ को चढ़ाया। और उसके बाद में जनता तो वहां इतनी आई कि कौन महात्मा आया है जो ये बलि बंद करवा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप ये
इंदौर में वो जहां वो रहता है ना, तुम्हारा वो भजन गाते हैं पृथ्वीराज के यहाँ गांव की बात है। उसके पिताजी इतने मांसाहारी थे कि मैंने पूछा कितने जानवर मारे, कहा मेरे सर पे बाल कम है, सर पे बाल कम है, इतने जानवर मार, क्योंकि वो मार करके खाता था, पक्षी कुछ भी मिल जाए भक्षक। मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छे आदमी हो आप। उसका बेटा था वो। अब शाम को जब सत्संग का टाइम हुआ तो मैं सीधा गया और देवी माँ के पास खड़ा हो गया। माँ हम 3 आए हुए हैं, 3 बल्ली चढ़ेगी ना आपको, हम 3 आए हुए हैं, 2 मेरे साथ ब्राह्मण हैं, तीसरा मैं हूं। मैं भी मैंने कहा ब्राह्मण ही हूं, हम तीनों आए हैं और माँ तीनों को ले लेना आ जाऊंगा। अगर तू मांस खाने वाली माँ है तो हम तीनों आए हुए हैं, और अगर तू मांस खाने वाली नहीं है तो इनका दिमाग सेंटर में कर दो जो 20 गांव के यहां आए हुए हैं। ऐसे मैंने मां से कहा और कहा मां हम आए हुए हैं, बलि चढ़ाओ हमारी, लेकिन समझा दो इनको। और फिर मैंने सत्संग में जब मेरे पास माइक था तो मैंने कहा पृथ्वी के जो पिताजी हैं ये पिछले जन्मों में बाज थे, बाज। एक गरुड़ होता है, आंखें खोलो बहन जी, सो मत अभी, बहन जी चश्मे वाली बहन जी सो रही है, क्या हो गया आपको, रात में नहीं सोए क्या? तो सत्संग सुन ले बहन। कुंभकर्ण की पत्नी आ जाती है आंखों में, उसका नाम था निद्रा माता। जब कुंभकर्ण को मारा तो पत्नी आई, कहा राम से कहा बदला लूंगी तुमसे। तो निद्रा माता ने कहा तो भगवान राम क्या बदला लेगी मेरे से? कहा सत्संग में वैकुंठ में कौन जाता है? तो जो सत्संग सुनता वो वैकुंठ जाता है। कहा मैं सत्संग में जाने नहीं दूंगी, लोगों को सुनने नहीं दूंगी। क्या करेगी? कहा आंखों में घुस जाऊंगी, आकर के आंखों में। आप आंख बंद करके देखो, फट निद्रा माता तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देगी, बंद करके देख लो आंख। भगवान राम ने कहा अच्छा, कहा मैं 5 मिनट में जयकारा लगाऊंगा, सियापति रामचंद्र की जय। कहां रहेगी तू? फिर थोड़ी देर में शंकर भगवान की जय लगाऊंगा, उमापति महादेव की। मेरे को तो भगा दूंगा मैं। तो आप आंख क्यों बंद करते हो? अभी जाके घर में सो जाना, थोड़ी देर का सत्संग तो है, फिर बंद कर रहा हूं। तुम माताएं आई हैं, तुम ना होती तो हमें कहां से होता? तुम मां हो हमारी, तुमको कुछ भी कह, तुम्हारी कितनी बढ़ाई करूं मैं, अगर मैं तुम्हारी बढ़ाई करने लगूं तो तुम अनुसुईया थी और तुम ही सती सावित्री थी, जिसने अपने पति को साल भर की उम्र में यमराज से वापस ले लिया अपने पति को। इसकी कथा जोरदार है। अनुसुईया मां ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिए। तांत्रिक विद्या नहीं जानती थी, वो भजन करती थी, सुमरन करती थी अनुसुईया मां, और पतिव्रता थी। सपने में भी पर पुरुष की छाया भी नहीं देख पड़ती थी उसके ऊपर। उसको पतिव्रता कहते हैं, जो अपने पति के अलावा सपने में भी किसी पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखती, ऐसे को पतिव्रता कहते हैं। वो थी अनुसुईया और वही थी सावित्री। तो आप लोग वो हैं। अब ना मालूम कितनी सावित्री तुम बैठी हो, कितनी तुम अनुसुईया बैठी हो। अभी सबने आपने हाथ उठाया, उस ज्ञान को भजन करो तुम, और इन संतों के पास जाओ। ये मास्टर हैं, लाल लाल जो बैठी है, और आपके गांव से बेटियां भी निकली है, वो भी लाल लाल हो रही हैं, सफेद है अभी लाल हो जाएंगे। जो बेटी संत बन जाए तो 21 पीढ़ियां तारती है, 21 पीढ़ी। बेटी अगर संत बन जाए और बेटा संत बनता है तो 7 पीढ़ियां तारता है कुल। बेटी बन जाए 21 पीढ़ियां तारती है बेटी। इतना महत्व है बेटी का। तो आपके गांव में तो यहां संत बनी बेटी। रात में हमने भोजन किया उनके घर में जाकर। माताओं बहनों ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका भोजन ठीक होना चाहिए, तब आपके समझ में ज्ञान ध्यान की बातें आएगी। अनुसुईया और सती सावित्री की थोड़ी सी बता दूं आपको, ताकि आपको भरोसा हो। सावित्री की जब शादी हुई, सत्यवान की शादी हुई, तो सावित्री आई। जंगल में रहते थे सत्यवान, जंगल में कुटिया बना के। तो सत्यवान पूछते हैं मैं कुछ पूछूं? कहा पूछो। कहा आपको मेरी कुटिया अच्छी लग रही है? तो रानी है, राजा के घर की बेटी है। तो सावित्री कह रही बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है।
जहां आप हैं वहीं मेरा महल है। भैया अब ये फोन बंद करो, इसको नाक दबा दो उसका। मेरा दिमाग आपके तरफ चला जाता है, फिर मेरी लाइन खराब हो जाएगी। थोड़ा मोबाइल थोड़ी देर बंद रखो बाबा। फिर ये मोबाइल तो लैट्रिन जाओगे तो वहां भी ठूं 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 करेगा, तो लैट्रिन बाथरूम नहीं करोगे क्या? मोबाइल सुनते रहोगे? थोड़ी देर बंद रखो यार, फिर खोल लेना। सावित्री की बात बता रहा हूं मैं। सावित्री कह रही है कि बहुत अच्छी बात है। अब सावित्री कह रही मेरी बात मानोगे? कहा कि हाँ मानूंगा। कह रहे साल भर तक मुझे बहन के रूप में देखना होगा। कौन कह रही है? सावित्री। कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, लेकिन 1 साल तक मुझे बहन के रूप में देखना, आप पत्नी के रूप में नहीं देखना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कौन कह रही है? सावित्री। कहा ठीक है, नहीं देखेंगे। कहा मैं सब काम करूंगी, सेवा करूंगी, खाना खिलाऊंगी, सब आपके माता पिता की सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे बहन के रूप में देखना, पत्नी के रूप में नहीं देखना। 1 साल के बाद में मौत थी। और जिस दिन साल भर हुआ तो सावित्री कह रही है अपने सास ससुर से, कहा आज मैं जाऊंगी अपने पति के साथ। कहा नहीं बेटे, तू तो राजा की बेटी। कहा पति के साथ में मैं नहीं जा सकती हूं क्या? 1 साल तक भजन किया सावित्री ने, भजन, सारी सेवा करने के बाद में, और बैठ करके कमरे में एक ही कुटिया थी, उसी में बैठ के भजन किया। और भजन करते करते, सुमरन करते करते, नाम का रिधिये सीधिये उसके पास आके कहने लगी सावित्री बोलो क्या चाहती है? कहा मुझे शरीर से बाहर निकाल दो, ये गुण, ये तरीका बताओ मुझे। तो शरीर से बाहर सावित्री निकल जाए और शरीर पड़ा रहे। ये टेक्निक पहले ही उसने तैयार कर ली थी, क्योंकि उसको पता था यमराज आएगा, ले जाएगा हमारे पति को, तब देख तुम यमराज को कैसे ले जाएगा। तो ये टेक्निक सावित्री ने पहले ही सीख लिया था भजन सुमरण करने से। आप किसी चीज का त्याग करके देखो माताओं, बहनों, भाइयों, आपके पास में रिधियां सीधियां रात में आकर के खड़ी हो जाएंगी। करके देख लो, आप त्याग करके देखोगे कोई चीज का। अगर पति पत्नी है, शादी हो जाए, भाई के रूप में देखेगा पति? है कोई माई का लाल? सावित्री ने साल भर तक अपने पति को गलत दृष्टि से नहीं देखा, और ना सत्यवान ने देखा। और जिस दिन साल भर हुआ उस दिन जंगल में जा रही थी सावित्री, पेड़ में जब चढ़े सत्यवान तो दर्द हुआ पेट में, सर में। सावित्री के नीचे उतर जाओ, कुल्हाड़ी नीचे छोड़ दो, और अपनी गोद में सुला लिया। यमराज आते हैं, देखते हैं कि सावित्री तो कमाल की बेटी है, और अपने गोद में पति को सुला लिया। अब कैसे ले जाऊं इसको? ये तो मेरे से भी ताकतवर है। तो प्यास पैदा की सत्यवान के अंदर, प्यास। तो सत्यवान कहता सावित्री प्यास लगी है। कहा मैं अभी पानी ला रही हूं। पानी लेने गई, तब तक यमराज ने पकड़ के खींच लिया। सावित्री ने कहा अच्छा ले गए तुम, और छोड़ के शरीर चल पड़ी अपने पति के पीछे। यमराज कह रहे तू कहां जा रही है? अभी तेरा अभी जाने का समय नहीं। कहा जहां मेरे पति जाएंगे वहीं जाऊंगी। कहा अभी नहीं, तेरी उम्र नहीं, इनकी पूरी हो गई। कहा मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। यमराज कह रहे मांग ले बेटी, क्या चाहती है मांग ले तू, लेकिन ऐसा मत कर। तो कहा 2 वर दे दो। कहा तथास्तु। कहा मेरे सास ससुर आंखों के अंधे हैं, उनकी आंखें हो जानी चाहिए। कहा तथास्तु। और मेरे जो मेरे माता पिता हैं, वो अपने पोते को दूध मक्खन काशी के पात्र में, सोने के पात्र में, सोने के पात्र मांगा, सोने के पात्र में दूध दही खाएं। कहा तथास्तु। कहा तो जाओ। तो सावित्री कहती खोपड़ी सेंटर में है तुम्हारी, पोता किसका होगा? कहा तेरा। तो तुम ले जा रहे हो मेरे को, और पोता मेरा होगा? दिमाग सेंटर में है तुम्हारा। यमराज कह रहे बेटी हार गया, मैं मान गया, जा तू, जब तक तू जिएगी अपने पति को रख अपने साथ में। ये ताकत सावित्री के अंदर कब आई? जब ऐसा किया। ऐसे यमराज को वापस करना बच्चों का खेल है। तुम तो करके दिखा दो कोई, तुम ही करके दिखा दो कोई। इसलिए माताओं बहनों, इन माताओं की जितनी महिमा गाओ उतनी कम। इसलिए तुम माँ हो, तुम बहनें हो, तुम बेटियां भी हो, लेकिन संसार में हम
इसलिए नहीं आए कि बड़ी होने के बाद में ससुराल में चलो। ये क्यों नहीं गई ससुराल में? इनसे पूछो जरा, बड़ी बाई जी जो है कब से आई होंगी ये, और छोटी बाई जी उनके साथ में। मैंने कहा बाई जी कब से रहते हो? कहा जब से दरबार में आई बाई जी के साथ रहती हूँ। मैंने पूछा बाई जी से। संतोष अलीगढ़ भी घर में बुलाया, ये आते पूछ रहा था बाई जी कहाँ है? मैंने कहा भाई आएंगी यार। तो भाई जी सब जगह सेवा करते करते ये क्यों नहीं, और ये यही दो ही नहीं है, चलो महाराज जी के कार्यक्रम में चल के देखो, जितने आप सब बैठी ना इतनी तो 2-4 कमरों में नाश्ता करती है लोग, इतनी बहनें हैं सब मिल करके, इतनी लाइनें इनकी सब मिल करके, आप सब मिल करके बैठो तो स्टेज पे दिखाई देती हैं, इतनी सारी बेटियां, इतनी सारी बहनें। और आप महाराज जी को कहते हैं नेता है महाराज जी। क्या किसी नेता का कोई साधु है? बता दो मुझे कोई भी नेता भारत में जो आया है आज तक, कोई नेता उसका कोई साधु है? सतपाल जी महाराज अगर नेता हैं तो उनके इतने सारे हम लोग महात्मा हैं और भाई जी लोग हैं। क्या ये नेता हैं? अरे ये नेताओं को समझाने के लिए आए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। नेताओं को समझाने के लिए आए हैं। सबसे गंदी है राजनीति। तो कोई व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ है, नहीं निकालोगे उसको आप। और जब कीचड़ में फंसा हुआ है तो कीचड़ में निकालने जब तो तुम्हारे ऊपर कीचड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नेता लोग संसार के अंदर में भ्रष्ट हैं। इसलिए महाराज जी इनको समझाने के लिए आए हैं कि कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, सारा जमाना बदल जाएगा। महाराज जी ऐसे बोलते हैं। और बीजेपी को जिताने वाले महाराज जी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को जिताने महाराज जी हैं। जहां जहां महाराज जी हेलीकॉप्टर से गए वहां वहां जीत गए सब लोग। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महाराज जी बनने वाले थे, लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री वो महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी मुझे मौका दे दो। कहा ठीक है तुम ही करो। महाराज जी ने पट दे दिया उसको। तो महाराज जी तो वो है। और कल मैंने आपको बताया था रामचरितमानस में परसों में कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं और